महाराजा शिवी ये उसीनर राजा के पुत्र हैं। बड़े ही उदार, साधुता और इनकी शरणागत वत्सलता, कहते हैं इनकी जो लोक विख्यात कीर्ति है, जब वह फैलने लगी तो देवताओं ने विचार किया कि इनकी परीक्षा करनी चाहिए कि ये अपनी शरण में आए हुए को क्षमा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं। तो इंद्र और अग्नि इनकी परीक्षा के लिए आते हैं। इंद्र ने बाज का स्वरूप बनाया और अग्नि ने कबूतर का। कबूतर बाज से बचने के लिए जब राजा शिवी की गोद में आकर बैठता है तो बाज कहता है कि आप मेरे इस भोजन को दीजिए, आप मेरे और भोजन के बीच में ना आइए। कहा कि ये मेरी शरण में आया है और मैं इसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि शरण में आए हुए को त्यागना महापाप होता है। गौवध के बराबर इसका पाप लगता है। यदि शरण में कोई आ गया और आपने उसकी रक्षा नहीं की तो मैं पाप का भागी हुआ। इसलिए आप बताइए मैं और क्या करूं? आपको मैं अन्य किसी पशु पक्षी का मांस दे देता हूं। कहा कि नहीं, मुझे तो आपकी दाहिनी जंघा का मांस इस कबूतर के बराबर तौल कर दीजिए। तब एक तराजू मंगाया और तराजू पर एक ओर कबूतर को रखा और दूसरी ओर जब वे अपने जंघा का मांस काट करके चढ़ाने लगे तो कबूतर भारी रहा, अर्थात वह तुलने में नहीं आया। उन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारी जंघा का मांस चढ़ा दिया, लेकिन कबूतर अब भी तुलने में नहीं आया। जब सारे शरीर का मांस चढ़ा दिया तब भी कबूतर भारी ही रहा। अब तो राजा ने स्वयं ही अपने आप को अर्पित कर दिया। तब इस शरणागत वत्सलता को देख करके इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए और कहा कि हम आपकी इस शरणागत वत्सलता को देख करके प्रसन्न हुए और कहा कि आपने जिस जंघा का मांस काट करके चढ़ाया है उसी जगह से आपके कपोत रामा नाम का एक पुत्र होगा। देखिए, महाराजा जो एक राजा हैं वे भी भगवान की कितनी बड़ी भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। ये नहीं कि भगवान की भक्ति एक गरीब ही कर सकता है। ऐसे ऐसे राजा हुए जो राज कार्य संभालते हुए भी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। पहले उनके लिए भगवान है, बाद में राज कार्य। तो महाराजा शिवी भी एक ऐसे ही राजा हैं जो भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी कहना सुनना है अपने प्रभु से कहिए, और प्रभु ही हैं जो हमें हर समय संभालते हैं और इस संसार से बचाते हैं। जय श्री कृष्ण।